हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ निशान। स्वागत है आपका सागर में। तो अब हम करने वाले हम देखने वाले हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM में। इंट्रोडक्शन क्या है? कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट हैज़ बीन since the earlier the 1990. Since then there has been many attempt to define the domain of CRM. CRM क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जो भी हम कस्टमर के साथ रिलेशन बना रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको ही हम कहते हैं CRM। इवन the meaning of three-letter acronymic CRM is contest. For example, although most people we understand CRM means customer relationship management, other have used to acronym the meaning customer relationship marketing. ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ टेंडेड टू यूज़ द CRM term CRM to describe the software application that are used to support the marketing, selling, servicing, and this equates CRM as a technology. CRM software commercialized was greatly boosted in 1993 when Tom Siebel founded Siebel Systematic in now part of Oracle. जो CRM सॉफ्टवेयर कमर्शलाइज हुआ था, बूस्ट हुआ था 1993 में, जब टॉम सीरन फाउंडर थे सिबेल साइंटिफिक। नाउ अब ये किसका पार्ट है? ओरेकल का। अबाउट ओरेकल के बारे में जानते हैं। तो उसका फाउंड हुआ था, ये फाउंडेड 16 जून 1977। इसके फाउंडर थे लैरी इल्सन। इसके जो फाउंडर रहे थे वो है लैरी इल्सन एंड बॉबिन मिक्सर एंड ई डोट। सेकंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है जो ओरेकल है, वो सेकंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी। और फर्स्ट पे कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। कंपनी बाय द रेवेन्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड CTO लैरी इल्सन। CEO सफारा कैट्स। हेडक्वार्टर का है आस्टन टेक्सन। ओल्ड पहले कहाँ था? कैलिफोर्निया में। अब कहाँ पे है? आस्टन टेक्सन में। ठीक है। फर्स्ट लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी क्या है? हमारी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानते हैं। तो जो फाउंडर थे इसके बिल गेट्स थे, बिल गेट्स एंड पॉल एलिन। और CEO इसके कौन है? सत्या नंडेला। CEO कौन है इसके? सत्या नंडेला। चेयरमैन के हैं जॉन वी थॉम्पसन और प्रेसिडेंट है ब्रैड स्मिथ। टेक्निकल एडवाइजर है बिल गेट्स। टैगलाइन सॉफ्टवेयर की क्या है? बी व्हाट इज द नेक्स्ट। ओल्ड क्या है? योर पोटेंशियल ओवर पेंशन। माइक्रोसॉफ्ट की जो ओल्ड टैगलाइन थी वो थी योर पोटेंशियल ओवर पेशन। तो अब क्या है? वी व्हाट इज़ द नेक्स्ट। डेफिनेशन ऑफ CRM इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ऑल एक्सेप्ट ऑफ द इंटरेक्शन अ कंपनी हैज़ इट इज़ अ कस्टमर सेल्स मार्केटिंग एंड सर्विसेज। CRM हेल्प टू इम्प्रूव द कंपनी कस्टमर रिलेशनशिप बाय कंबाइनिंग ऑल द व्यू ऑफ कस्टमर इंटरेक्शन। CRM इज़ एन इंटीग्रेटेड। CRM में क्या है भाई? एक प्रोसेस है जो मैनेज करता है कस्टमर्स को से रिलेटेड जो भी सेल्स हो रही है, मार्केटिंग हो रही है, सर्विसेज दी जा रही है, उसको मैनेजिंग करने का काम इंटरेक्शन कंपनी का है। CRM क्या करता है? हेल्प करता है इम्प्रूव द कंपनी कस्टमर रिलेशनशिप कंबाइनिंग ऑल द व्यूज कस्टमर इंटरेक्शन। CRM में क्या? एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो आइडेंटिफाई करती है, एक्वायर करती है, रिटेनिंग करती है कस्टमर को। इंटीग्रेटेड अप्रोच टू एक्वायरिंग एंड रिटेनिंग द कस्टमर बाय अनेबलिंग ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज द कोऑर्डिनेट कस्टमर इंटरेक्शन अक्रॉस मल्टीपल चैनल डिपार्टमेंट। CRM में हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ फॉर एवरी कस्टमर
important है. Coulter identify three major business orientation: product, production and selling. प्रोडक्ट में क्या होता है? प्रोडक्ट में these business believe the customer choose product with best quality, performance, design or features. Many new business startup and product oriented. In this form it is a common for customer voice to be missing. Customer voice to be missing. Product business believe that the customer choose the product best quality, performance, design and product orientated. In this form it is a common customer voice missing. Important marketing, selling and service decision are made. Little or no customer research is conducted. The most iconic example of the product orientation in Apple has created huge demand for product that customer did not know they needed. For example, the iPad. मतलब कुछ ओरिएंटेशन क्या करना, एप्पल ऐसे डिमांड कर दी भाई कि आईपैड देना है, बट दे आर टू कॉस्टली फॉर मैनी कस्टमर. ठीक है, जैसे इन विच कंपनी यूज टैग लाइक थिंक डिफरेंट एप्पल की है. अब हम एप्पल के बारे में जानते हैं. जो एप्पल है वो फाउंड की गई थी 1 अप्रैल 1976 में, 1 अप्रैल 1976 में. और उसके फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉन्जेक, रोनाल्ड वे और चेयरमैन है आर्थर डी लेविंसन. सीईओ इसकी टीम क्रूक. थिंक डिफरेंट ये भी जो कि हमारे स्टफ़ है, नैनो है, टच है, क्लासिक है, एक्सरे सिंगापुर एयर है, मिनी है, माइक्रोवेव मिनी है, ये सारे हैं. अबाउट द अमेज़ॉन कंपनी जो है फाउंडर थे इसके जॉफ वेजोस थे. 5 जुलाई 1941 में इस्टेब्लिश हुई. प्रेसिडेंट और सीईओ थे चार्ली मैन जॉफ वेजोस.
अबाउट गूगल क्या है, गूगल के जो फाउंडर थे वो लैरी पेज स्ट्रेंजरी बैरिन थे और 4 सितंबर 1998 में इस्टेब्लिश हुई थी। सीईओ इसके थे सुंदर पिचाई। पेरेंट कंपनी ऑफ द गूगल और सीईओ सुंदर पिचाई। हेडक्वार्टर जो इसका कैलिफोर्निया में है। प्रोडक्ट ओरिएंटेटेड, पहले हमने प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्शन देखेंगे, फिर सेलिंग ओरिएंटेड देखेंगे। दीज बिजनेस फोकस ऑन द ऑपरेशनल एक्सीलेंस, जी जो फोकस करता है ऑपरेशनल एक्सीलेंस पे। द सीक टू ऑफर द कस्टमर द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, टाइम और द एफर्ट। दे strive to keeping operating cost value. They focus on the innovation or supply chain optimization and simplification. They tend to serve customer who want to good enough low price and product and services. भाई इसका सर्विसेज पे फोकस होता है कि जिसको गुड इनफ और लो प्राइस पे प्रोडक्ट चाहिए, सर्विस चाहिए। प्रोडक्ट्स ओरिएंटेशन बिजनेस में चूज नॉट बिलीव द कस्टमर हैव यूनिक नीड एंड वांट, कस्टमर कोई हैव नीड और वांट, इट इज़ अ पॉसिबल बी प्रॉफिटेबल बीइंग अ लो कॉस्ट बिजनेस प्लेयर। फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट, अबाउट वॉलमार्ट कंपनी, वॉलमार्ट ऑलवेज लो प्राइस सेव मनी लाइफ बेटर। वॉलमार्ट फाउंडर कौन है, सैम वेल्टन। वॉलमार्ट चेयरमैन ग्रेग पैनर। वॉलमार्ट प्रेसिडेंट और सीईओ डोंगल मैकमिलियन। सेल ओरिएंटेड क्या है, दिस बिजनेसेस मेक द अजम्पशन दैट इफ दे इन्वेस्टेड इनफ इन एडवर्टाइजिंग, selling, public relationship and sale promotion, customer will be persuaded to buy. A customer or market orientation, the company share a set of belief about putting the customer first. It collect the disseminated and use customer and competitive information to develop better value or proposition of the customer. The customer centric form is the learning form that costly adapt to customer requirement and कम्पिटिटिव कंडीशन। स्ट्रेटेजिक सीआरएम में एट है होंडा ऑस्ट्रेलिया, जो स्ट्रेटेजिक सीआरएम जो है वो अप्लाई की गई थी होंडा ऑस्ट्रेलिया में। होंडा मैन्युफैक्चरिंग सेल्स मार्केट और कस्टमर और मार्केट और स्ट्रेटेजिक सीआरएम एज ए होंडा ऑस्ट्रेलिया। होंडा मैन्युफैक्चरिंग मार्केट एंड सक्सेसफुल रेंज ऑफ मोटरसाइकिल, पावर इक्विपमेंट एंड द मेन marine product. The Honda brand has been reputed of quality, technology and performance. Honda realized the consolidating and freeing of the flow of the data could have a huge positive impact on the effectiveness or efficiency of the business. Honda developed a strategy theme. Honda developed a strategy themed customer for life based on a data integration and whole of customer view. Honda found customer relative data in a numerous spreadsheet and database across the business. These are the integrated in a single CRM platform supplied by the Salesforce.com and hosted in the cloud. Honda then removed responsibility of managing customer relationship with the individual department. It moved to be the CRM unit. An integrated view of the customer has allowed किया गया होंडा को stop the thinking different operating unit to bombarding customer with the unique communication.
यू आर लुकिंग पॉजिटिव रिटर्न। भाई अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हो तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहती है ना। रिटर्न, ROI का मतलब क्या है? रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या है? इज एन ऑन गोइंग प्रैक्टिस दैट यू शुड समवन टू मार्केटिंग टीम विल कंटिन्यू डू ऑल डेली, वीकली और मंथली बेसिस। तो रिटर्न ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, ROE का मतलब रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। How to collect data, analyze the data of insight, take action within your marketing campaign, repeat daily, weekly and monthly. In a context of CRM, what does the abbreviation of SCFA? तो Sales for Automation. Sales for Automation was the original form of operational CRM में. SFA apply technology on the management of company's sale activity. SFA technology help a business to collect, store, modify, analyze, and transport the sale related data. SFA is the strategy used to drive efficiency in your sales process. SFA is the software एक सॉफ्टवेयर है जो यूज़ किया जाता है सेल पर्सन सच एज द सेल पर्सन इन B2B एंड बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर कॉन्टेक्स्ट में, डोर टू डोर सेल्समैन, डायरेक्ट सेल्स, ऑनलाइन सेल. इट इज़ यूज टू मैनेजर टू track customer, manage sales pipeline, customize the offer and generate the report.
डेवलप किया था डॉन पेम्पर ने, डॉन डॉन पेम्पर एंड मर्था रोजर ने, ठीक है, कंपनी के थ्रू। अब इसमें क्या है, आईडी की फुल फॉर्म जो होती है आइडेंटिफाई डिफ्रेंशिएट इंटरैक्ट कस्टमाइज, आइडेंटिफाई डिफ्रेंशिएट इंटरैक्ट कस्टमाइज। इसमें क्या है, आइडेंटिफाई करा जाता है भाई डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ देम, वो जो आईडीसी मॉडल है इसमें जो आईडीसी की फुल फॉर्म, वो फुल फॉर्म जो है वो है आइडेंटिफाई डिफ्रेंशिएट इंटरैक्ट कस्टमर, कस्टमर आर एंड बिल्ड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ देम। आइडेंटिफाई करना भाई कस्टमर के साथ, डिफ्रेंशिएट करना कस्टमर्स को, इंटरैक्ट करना कस्टमर के साथ, और कस्टमाइज़ करना विद द हेल्प ऑफ द ऑफर एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर मीट, क्या कस्टमर की मीट को उसके हिसाब से उसे कस्टमाइज़ करना। इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द कस्टमर एंड देयर, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए भाई, आइडेंटिफाई कर लिया हमने कस्टमर को, इंडिविजुअली लेट देम फील टू नो, क्या जान वो क्या उसकी फीलिंग है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर लिया कस्टमर को उनकी वैल्यू और ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। फिर डिफ्रेंशिएट योर कस्टमर बाय द नीड एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसको भाई जो ये वैल्यू वो वैल्यू सील कहलाती है, जिसमें हम उसको थ्रू दी बजट और वैल्यू क्या है उसकी और उसकी नीड क्या है उसके हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं, इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करते हैं। इंटरेक्शन में क्या है, हमने कस्टमर के साथ इंटरेक्शन किया विद द हेल्प ऑफ विद अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड वैल्यू एंड देयर नीड, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू एंड नीड। कस्टमाइज़ क्या करना, उसको प्रोडक्ट और सर्विस देना, कस्टमाइज रिकॉर्ड देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था बिटल्स CRM में चैन मॉडल, बिटल्स CRM में चैन मॉडल। बिटल CRM value of the chain model. Francis Buttle is a model consist of the 5 primary stage and 4 supporting condition. बटल मॉडल में क्या है कि भाई इसके 5 प्राइमरी स्टेज हैं और 4 सपोर्टिंग कंडीशन है। वाइल एवरी कस्टमर इज़ इम्पॉर्टेंट, हर कस्टमर इम्पॉर्टेंट है, बट नॉट बी क्रिएटेड इक्वली टू अकॉर्डिंग, मतलब सारे इम्पॉर्टेंट हैं बट इक्वली क्रिएटेड, मतलब हम बट एवरी कस्टमर इज़ टू बी इक्वल अकॉर्डिंग टू द 20 to 80%, 20% rule in case 20% of customer provide 80% of the profit. With the Bittles CRM value chain model offer extra attention and service to the your most valuable customer. The CRM value chain doesn't mean you should ignore your other customer. कस्टमर पोर्टफोलियो एनालाइज करना, कस्टमर इंटीमेसी चेक करना, नेटवर्क डेवलपमेंट करना, कस्टमर वैल्यू प्रीपोजिशन डेवलपमेंट, मैनेज द कस्टमर लाइफ साइकिल। लीडरशिप एंड कल्चर, प्राइमरी स्टेज क्या है हमारी भाई, कस्टमर का पोर्टफोलियो एनालाइज करना, कस्टमर इंटीमेसी चेकआउट करना, नेटवर्क डेवलपमेंट, वैल्यू प्रोपोर्शनल डेवलपमेंट, मैनेज द कस्टमर लाइफ साइकिल, मैनेज द कस्टमर लाइफ साइकिल। नेक्स्ट हमारा है, ये हमारे प्राइमरी 5 रिसोर्स हो गए। नेक्स्ट हमारा है ठीक है, तो लीडरशिप कल्चर, डेटा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पीपल एंड प्रोसेस। अब थर्ड हमारा है पेविल एंड 5 प्रोसेस। इसमें ये जो मॉडल था वो दिया था हमारा एड्रिनल, पायनियर एंड पिनियन फ्लो डेवलप 5 प्रोसेस मॉडल ऑफ CRM, इसे हम 5 प्रोसेस मॉडल भी कहते हैं। द मॉडल आइडेंटिफाई करना स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस, वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस, मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस एंड द परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस। द 2 रिप्रेजेंटेड स्ट्रेटेजी, जो ऊपर के 2 वो रिप्रेजेंट करते हैं CRM की स्ट्रेटेजी को, मल्टी चैनल वो ऑपरेशनल है, द इंफॉर्मेशन एनालिटिकल है। मतलब ये जो 2 हैं, जो ऊपर के 2 आते हैं ये आते हैं हमारा स्ट्रेटेजिक CRM में, और ये 2 जो हमारे आते हैं ऑपरेशनल, और जो एक है सिंगल ये हमारा आता है एनालिटिकल सिस्टम में। द 2 स्टेप strategy development, the process of model are organized in the following, they divide into every Monday but divided into स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। डिवाइड इनटू 2 स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, बिजनेस स्ट्रेटेजी, कस्टमर स्ट्रेटेजी और
Divide into the process. First, look at the business strategy in remaining division of the product and service, how to compete the industry. Customer strategy means that determine the characteristic of company, current and potential customer. Value creation. This process look at the value customer bring to with the business as well as value you are bring to customer. Credit value based on the information. Multi-channel integration, performance assessment and information management. तो ये हमारा एक स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट जो प्रोसेस होता है वो दो टाइप से, हम बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है और कस्टमर की स्ट्रेटेजी क्या है। बिजनेस विजन में हम वैल्यू क्रिएशन करते हैं, मल्टीपल चैनल प्रोसेस इंटीग्रेशन करते हैं, परफॉर्मेंस असिस्टमेंट प्रोसेस, बिजनेस इंडस्ट्रियल कंपटीशन करेक्टरिस्टिक, कस्टमर चॉइस एंड कस्टमर सेगमेंट ग्रेजुअली, ये दो हमारा। तो इसमें हमारा क्या है भाई, वैल्यू प्रपोजिशन क्या है, वैल्यू असेसमेंट क्या है, को क्रिएशन में हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव करते हैं, एक्वाइजेशन इकोनॉमिक, रिटेंशन इकोनॉमिक्स, फिजिकल वर्चुअल में सेल्स फोर्स आउटलेट क्या है, डायरेक्ट मार्केट क्या है, कॉल सेंटर क्या है, टेलीफोन इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू। इसमें कहते हैं इंटीग्रेटेड चैनल इंटीग्रेटेड चैनल इंटीग्रेटेड परफॉर्मेंस असेसमेंट में हम प्रोसेस का शेयर होल्डर का रिजल्ट देखते हैं, परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं। ये आईटी सिस्टम है, एनालाइज टूल है और फ्रंट ऑफिस है, बैक ऑफिस एप्लीकेशन है। लास्ट है हमारा गार्टनर कॉम्पिटेंसी मॉडल। द मॉडल सजेस्ट द कंपनी नीड कॉम्पिटेंसी 8 एरिया ऑफ द सीआरएम में टू बी सक्सेसफुल। सीआरएम में विजन डेवलपिंग जो हमारे 8 एरिया पे ज़्यादा फोकस करता है। सीआरएम में विजन क्या है, सीआरएम में स्ट्रेटजी क्या है, वैल्यू कस्टमर का है, ऑर्गेनाइजेशन का कोलैबोरेशन क्या है, सीआरएम में प्रोसेस क्या है, सीआरएम में इंफॉर्मेशन क्या है और सीआरएम में टेक्नोलॉजी क्या है, मैट्रिक्स क्या है। तो सीआरएम में विजन में हम लीडरशिप, सोशल वर्थ, वैल्यू प्रपोजिशन और स्ट्रेटजी कैसे हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, सेगमेंट क्या है, इफेक्टिव इंटरेक्शन, वैल्यू कस्टमर एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, मॉनिटर एक्सपेक्टेशन, सेटिस्फिकेशन एंड कंपटीशन, कोलैबोरेशन और फीडबैक, कल्चर एंड स्ट्रक्चर, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, पीपल स्किल, कॉम्पिटेंसी, इंसेंटिव, कंपनसेशन, कंपनी कम्युनिकेशन, पार्टनर एंड सप्लायर। सीआरएम में प्रोसेस में कस्टमर लाइफ साइकिल है, नॉलेज मैनेजमेंट हो गया। सीआरएम इन्फॉर्मेशन में डाटा एनालाइज, वन व्यू अक्रॉस द चैनल, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉस्ट टू द सर्विस, सेटिस्फिकेशन, लॉयल्टी एंड सोशल मीडिया।